प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सालूम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो हमने विषय लिया है, किस मार्ग में चलें और कौन सा काम करें, कि हम मसीह में हैं और हम उस मार्ग में चल रहे हैं तो हमें कौन सा काम नहीं करना है और मसीह में चलते हुए हमने कौन सा मार्ग नहीं लेना है। इस विषय में हम देखेंगे। यिर्मयाह उसकी 42 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। तब कोरह का पुत्र योनाहान, योशा का पुत्र योजहानाह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुए के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग में चले और कौन सा काम करें। देखिए, यहाँ पर बाइबल बताती है कि सब प्रधान और याजक और सब राजा लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास आते हैं और क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि तू हमारी विनती ग्रहण कर, रिक्वेस्ट ग्रहण कर। हमारी रिक्वेस्ट है कि तू परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर, क्योंकि हम बहुत लोग थे अब थोड़े बचे हैं, और इसलिए तू परमेश्वर से यहोवा से प्रार्थना कर कि हमें किस मार्ग में चलना है और कौन सा काम करना है। और आगे 5 और 6 पद में लिखा है कि ये सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे जो भी बातें बोलेगा, चाहे वो हमारे लिए भली है चाहे बुरी है, हम उसको मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारा भला होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग किस मार्ग में चलने के लिए और किस काम को करने के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर के जन से, नबी से। और आज के मसीह लोगों के लिए भी ये वचन आधारित होता है, लागू होता है कि हम जिस मार्ग में हैं उसमें हमें कौन सा काम करना है, और जिस मार्ग में हम चल रहे हैं यदि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उससे भी हमें बचना भी है। बाइबल कहती है कि इजरायली परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे, सही मार्ग में थे, सही डायरेक्शन में थे। यहोवा परमेश्वर आग का खंभा बन के और बादल का खंभा बन के उनके आगे चल रहा था। मूसा नबी उनके आगे था और वो सही रास्ते में चल रहे थे, परंतु उनके काम बुरे थे। वो व्यभिचार कर रहे थे, वो मूर्ति पूजा वाली बातें कर रहे थे, कुड़कुड़ा ज्यादा रहे थे, जिसके कारण वो कई लोग उसमें से नाश हो गए। तो हमें भी मसीह जीवन में तो हम सही चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, परंतु कई बार हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट आने लगती है जो गलत है। हमें ये काम नहीं करना है। हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, ऐसे भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखिए, बहुत से लोगों के काम अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, परंतु उनके डिसीजन एक दिन उनको गिरा देते हैं और बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। देखिए, बहुत से लोगों के काम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया मेहनती होते हैं, बहुत बढ़िया बुद्धिमान होते हैं, परंतु वो कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उनकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। उदाहरण के तौर पर, लोग मसीह में चलने के बाद अन्य जाति लड़कियों से या अन्य जाति लड़कों से शादी करते हैं, तो ये गलत डिसीजन लेते हैं। ये अच्छा तो लगता है, परंतु बाद में जीवन बर्बाद हो जाता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और इसहाक से कहा कि तुम अन्य जातियों से शादी विवाह मत करना, और ये बात आज हमारे जीवन में लागू होती है, आज के मसीह लोगों के जीवन में लागू होती है। बहुत लोग मसीह में आते हैं, विश्वास करके चलते हैं, बढ़ते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं प्रभु में आत्मिक, परंतु समय आने पर वो लोग गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं गलत, और अन्य जाति लड़कियों से या लड़के से शादी करके फिर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो एक अंत को लेके जाता है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है सुलेमान, जिसने परमेश्वर का रास्ता चुना, बुद्धि मांगी और अच्छे काम किया, यरूशलेम को बनाया, अच्छी बुद्धिमानी के साथ वो प्रसिद्ध हुआ, परंतु आगे जाकर उसने वो रास्ता चुना जो उसको जीवन में बर्बादी की ओर ले गया। उसने एक गलत डिसीजन लिया, उसने अन्य जातीय रानियां रख ली, अन्य जातीय लड़कियों से शादी कर ली, जिसके कारण उसका लाइफ व्यर्थ हो गया। इसलिए बाइबल में परमेश्वर की नीति वचन सुपदेशक में वो बोलता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, और कई सारी चीजों को, अनुभव को प्रकट करता है कि संपूर्ण कर्तव्य है कि परमेश्वर का भय मानना। इसलिए हम मसीह में हैं तो हम सही रास्ते पर हैं और हमें काम भी सही करने हैं, और हम जब काम सही कर रहे हैं, मसीह में हैं, तो हमें मसीह में चलने के बाद और कोई रास्ता हमारे लिए लेना नहीं है। हमें कोई और रास्ता नहीं अपनाना है आशीष के लिए, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है।
भले हमें परमेश्वर में आशीष मिले, भले वो प्रतीक्षा करने के लिए हमें जरूर टाइम लगेगा, परंतु हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है, उसके वचन पे आज्ञाकारिता रहना, पालन करना और उस पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना। यही हमारा रास्ता है, यही हमारा काम है। बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर की कई बातों पर विश्वास किया और भरोसा रखा और वो चलता गया और बाद में परमेश्वर ने उससे उत्तम आशीष दी। परंतु उसकी पत्नी सारा ने वो काम किया जो गलत था, फिर भी परमेश्वर ने आशीष दी और उसी के बेटे को वारिस बनाया। हम एक और वचन से गवाही सुनते हैं। बाइबल में अय्यूब की जीवन से हम देखते हैं एक गवाही को लिखा है कि उसके पास 2 परीक्षा हुई शैतान के द्वारा और पहली परीक्षा में सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ चला गया, फिर भी वो परमेश्वर के रास्ते में बना रहा, वो भक्ति के जीवन में बना रहा। और जब अय्यूब की दूसरी परीक्षा में उसकी पत्नी ने जब देखा उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े घाव है, फोड़ है, और उसकी पत्नी कहती है कि क्या अभी भी तू अपनी खराई पे बने रहेगा, परमेश्वर की निंदा कर। बाइबल कहती है वो फिर भी परमेश्वर के रास्ते में बना रहा, उसी में बना रहा। कहता है कि जिस परमेश्वर ने हमने सुख लिया क्या दुख न ले, उसका नाम धन्य है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन से कई सारी परिस्थितियां होने पर भी वो परमेश्वर में बना रहा है, यानी कि मसीह के रास्ते में बना रहा। कई बार मसीह जीवन में कई दुख परेशानी आती है, लोग प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, परंतु कुछ संकट परेशानी आने के बाद कुछ पथरीली भूमि पर बीज बड़े पड़े होते हैं, वो सामने प्रकट हो जाते हैं, और कुछ उपद्रव आने के बाद, कुछ परीक्षा पड़ने के बाद वो मसीह के रास्ते को छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, किसी और ईश्वर की आराधना करने लगते हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार हमें कैसी भी परिस्थिति है, हमें परमेश्वर का रास्ता हमने चुना है, वो सरकरा है, परंतु अंत में अनंत जीवन उसके बाद है। इसलिए हमारे लिए एक ही वचन है, यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। इसलिए इस वचन के आधार बनाकर कि कोई बिना यीशु के स्वर्ग के पास नहीं जा सकता, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इस वचन को विश्वास करके आगे बढ़ते रहें। कई चीज़ों का सामना, परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु मेरा अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा है, और कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का। कई लोगों के अच्छे अच्छे काम होते हैं, परंतु उनके रास्ते गलत होते हैं। वो बहुत बड़े दान पुण्य का काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, और क्या नाम, परंतु रास्ते जो उनके पैसे कमाने के गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। और ये बात मसीह पे भी आधारित होती है, मसीह लोगों पे भी आधारित होते हैं कि वो लोग काम तो अच्छे करते हैं मसीह लोग, परंतु उनके रास्ते, उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं, और कभी कभी वो गलत रास्तों का चुनाव भी लेते हैं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए बाइबल साफ कह रही है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कई लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु संगतियां बुरी ले लेते हैं मसीह में। देखिए बाइबल का वचन साफ कह रहा है कि धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मसीह में भी बहुत से लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु संगति यानी कि जो रास्ता है मसीह का, उसको भी लेते हैं और साथ में बुरी संगति को भी फॉलो कर लेते हैं, और जो अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। हमें एक ही रास्ता लेना है, एक ही संगति है, वो मसीह की संगति है, परमेश्वर की संगति है, उसी में हमें बने रहना। जुआ नहीं खेलना, दारू नहीं पीना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचारियों के साथ नहीं रहना, इन सब कंडीशनों से, इन सब परिस्थितियों से हमें बचना है और मसीह की संगति को फॉलो करना है, उसी रास्ते को चुनकर आगे बढ़ना है। सो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।